नाउ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में एक मेथड की बात करते हैं, दैट इज केमिकल मेथड। क्लियर? केमिकल मेथड में इस तरह से अलग अलग केमिकल का कंपोजिशन बनाया जाता है कि ये केमिकल स्पर्म को मार दे, उसे डिस्ट्रॉय कर दे। तो जो केमिकल स्पर्म को मार देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको आप बोलते हो स्पर्मिसाइड्स। क्लियर? और वो जो केमिकल्स आपने यूज किए हैं, दोज आर स्पर्मिसाइडल एजेंट्स। क्लियर? नाउ केमिकल की बात करोगे तो जिंक सल्फेट हो गया, KMnO4, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। क्लियर? इनका क्या होगा, अलग अलग कॉम्पोजिशन में इनको लिया जाता है और इनसे क्या बनाते हैं, स्पर्मिसाइडल एजेंट। ठीक? जो किसकी तरह बिहेव करेगा, स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड। ना अब देखो, स्पर्म साइड मीन्स टू किल, जो स्पर्म को मार दे। ना व्हाट टू डू, केमिकल मेथड्स की बात करोगे तो टुडेज कंपनी है, इसका जो प्रोडक्ट आता है टेबलेट के फॉर्म में भी आते हैं और वेजाइनल फॉर्म्स भी होते हैं। निम 76 की बात करोगे, ये क्रीम या जेली के फॉर्म में है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल मेथड, क्लियर, कोइटस से पहले अगर क्रीम या जेली है तो इसको कहां लगा दिया जाता है, वेजाइना के अंदर। क्लियर? तो इसको वेजाइना के अंदर क्रीम या जेली को लगा दिया जाता है। अगर टेबलेट की बात करोगे तो कोइटस से पहले, सेक्सुअल इंटरकोर्स से कुछ टाइम पहले, उस टेबलेट को कहां इंसर्ट कर देंगे, वेजाइना में। क्लियर? नाउ अब ये कुल मिला के यहां क्या रिलीज हो गया, केमिकल। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर अब क्या होगा, सीमन रिलीज होगा कि नहीं। ठीक? सीमन में स्पर्म है कि नहीं, और ये केमिकल स्पर्म के अंदर ऑक्सीजन अपटेक को क्या कर देंगे, रोक देंगे, ब्लॉक कर देंगे। क्लियर? और फाइनली स्पर्म की क्या हो जाएगी, डेथ। इज दिस क्लियर? स्पर्म मर जाएगा तो फर्टिलाइज कौन करेगा। ठीक? बट यहां पर जब आप फेलियर रेट की बात करोगे तो केमिकल मेथड का फेलियर रेट बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए इंडिविजुअली इसका यूज एडवाइजेबल नहीं है। ठीक? आगे चलकर मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा, ठीक, कि बैरियर मेथड के अंदर में एक आपको पॉइंट बताऊंगा जिसमें आएगा डायफ्राम्स। ठीक? उसमें आएंगे सर्वाइकल कैप्स। ठीक? उसमें आएंगे वॉल्ट्स। ठीक? तो जब आप डायफ्राम, सर्वाइकल कैप या वॉल्ट्स की बात करेंगे तो मैं वहां पर बताऊंगा, अगर इनके साथ इस केमिकल को यूज किया जाए तो ये इनका यूज, मतलब बैरियर मेथड में इनका यूज और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? तो ये था केमिकल मेथड, इसका फेलियर रेट ज्यादा है कि नहीं, इसलिए दिस इज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है? नाउ अब हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड्स के बारे में। क्लियर? लुक, बैरियर मेथड्स के अंदर आई विल टेल यू अबाउट कॉन्डोम्स, क्लियर, एंड देन आई विल टेल यू अबाउट डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। ठीक? नाउ इनकी डिटेल बताने से पहले आपको एक पॉइंट बताऊं, बैरियर मेथड की बात करोगे, ये क्या करते हैं, क्या है इसका बेसिस। तो देखो, ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। स्पर्म और ओवम को फिजिकली एक दूसरे से मिलने ही नहीं देते कौन, बैरियर्स। इज दिस क्लियर? बैरियर मतलब बीच में क्या होगा, रुकावट पैदा कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? नाउ लिसन, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कंडोम्स। लिसन, STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस। क्लियर? और दूसरी बात करते हो एड्स, जो किसकी वजह से होती है, HIV वायरस। इससे क्या देते हैं, प्रोटेक्शन। रिमेंबर, इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आप पढ़ेंगे, लेकिन केवल कॉन्डोम्स ही ऐसे हैं जो STD और STI जिसको आप बोलते हो, एड्स वगैरह, इनसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ठीक? मैकेनिज्म के बारे में आपको बता दूं। ठीक? कंडोम्स की बात करोगे, दे आर मेड अप ऑफ लेटेक्स, जिसको आप बोलते हो रबर। एक बार यूज करने के बाद ये फेंक दिए जाएंगे, इसका मतलब ये क्या है, डिस्पोजेबल। क्या है ये, डिस्पोजेबल। रिमेंबर, जब कंडोम का कंसेप्ट दिया गया था उस वक्त किससे बनता था, ब्लाडर, एनिमल के इंटेस्टाइन वाले पार्ट, उसके ब्लाडर से यूज करके उसके बनाया जाता था। लेकिन कंडोम को बनाने के लिए कंसेप्ट भी क्या चलाया गया था, प्रोटेक्शन फ्रॉम STI। क्लियर? नाउ STI की बात करोगे तो आपने नाम सुना होगा, सिफिलिस, गोनोरिया, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वाट, एटसेट्रा। क्लियर? नाउ अब देखो, इस कंडीशन की बात करोगे तो ध्यान दो, केवल ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको बता रहा हूं। सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो आप आखिर तक देख लोगे, उसमें से केवल यही कंडोम ही ऐसा मेथड है जो STD, STI जिसको आप बोलते हो, ठीक है, एड्स वगैरह, इनसे क्या देगा, प्रोटेक्शन। लुक,
मेल कॉन्डोम्स की बात करोगे तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ये क्या होगा, पेनिस के ठीक ऊपर लगा दिया जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा किसको कवर करेगा, इट कवर्स पेनिस। ना जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर पेनिस अंदर इंसर्ट हुआ तो पेनिस के ठीक ऊपर तो कवरिंग है, ठीक। कॉइटस के लास्ट में सारा का सारा सीमन यहां रिलीज होगा। तो टेल मी, क्या फीमेल इंसेमिनेट हुई क्या, नो। वेजाइना में सीमन रिलीज हुआ क्या, नो। सीमन तो कहां रिलीज हुआ, ये जो आप कॉन्डोम देख रहे हो इसके टिप पर, ठीक है। कॉइटस के बाद ये क्या होगा, इसको रिमूव कर दिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमन गया ही नहीं तो फीमेल कंसीव नहीं करेगी, तो कॉन्ट्रासेप्शन का काम किया कि नहीं। और फीमेल और मेल का सीक्रेशन एक दूसरे को टच नहीं किया तो इसने किससे भी प्रोटेक्शन दिया, एसटीआई से। क्लियर, दैट मींस एसटीडीज जो आप जनरली सुनते आ रहे हो, ठीक है ना। फीमेल कॉन्डोम्स भी होते हैं। फीमेल कॉन्डोम्स रिलेटिवली साइज में थोड़े बड़े होते हैं और ये क्या करते हैं, वेजाइना की बात करोगे सर्विक्स इनको कवर करते हैं ना। यहां पर भी सारा का सारा सीमन कहां रिलीज होगा, इस कॉन्डोम के अंदर, दैट इज फीमेल कॉन्डोम के अंदर, और इसको कॉइटस के बाद क्या कर दिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। क्लियर नाउ, अब देखो नेक्स्ट बैरियर मेथड के अंदर एक बैरियर मेथड मैंने आपको बताया कॉन्डोम्स, दूसरी बात करते हैं डायफ्राम्स की बात करोगे, सर्वाइकल कैप की बात करोगे, वॉल्ट्स। क्लियर, इनका शेप अलग अलग हो सकता है और होता है, बट ये तीनों ही क्या करते हैं, किसको कवर करते हैं, सर्विक्स को। ये तीनों एक साथ यूज नहीं किए जाते। आइदर फीमेल कैन यूज डायफ्राम और शी कैन यूज सर्वाइकल कैप और शी कैन यूज वॉल्ट्स ना। कॉइटस से पहले फीमेल खुद इसे सेल्फ इंसर्ट कर सकती है ना। ये क्या करेंगे, सर्विक्स को क्या कर लेते हैं, कवर कर देते हैं। सर्विक्स कवर हो गई कि नहीं, तो अब सीमन यहां रिलीज होगा, ठीक। वाया सर्विक्स से सीमन कहां नहीं पहुंच सकता, वाया सर्विक्स की बात करोगे, ठीक। वेजाइना से सर्विक्स में नहीं एंटर करेगा तो कहां आगे नहीं पहुंच पाएगा, यूट्रस में नहीं पहुंच पाएंगे कौन, स्पर्म। इज दिस क्लियर। तो यहां पर आपने देखी वेजाइना की बात करोगे, सीमन रिलीज हुआ कि नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये एसटीआई से प्रोटेक्शन दे सकती है, तो आपका जवाब यस होगा कि नो। ऑफ कोर्स ये प्रोटेक्शन नहीं दे सकता क्योंकि सीमन कहां रिलीज हो चुका, वेजाइना में ना। इनके शेप साइज क्या होते हैं, अलग अलग, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये किसको कवर करने के लिए काम में आएगा, सर्विक्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स से फीमेल क्या करती है, उससे पहले सेल्फ इंसर्ट कर लेगी, ठीक। तो नाउ दीज आर मेड अप ऑफ लेटेक्स, मतलब रबर के बने हैं। दूसरी बात रीयूजेबल, कॉइटस के कुछ घंटों बाद इसको बाहर निकाल लिया जाएगा, इसको रिंस कर लेंगे, मतलब पानी से सिंपली साफ कर लिया जाएगा। इज दिस क्लियर। और फिर इसे रीयूज किया जा सकता है। सो दीज आर रीयूजेबल, ठीक। अब सर्विक्स को कवर कर रहा है तो दिस इज ओनली फॉर फीमेल यूज। क्या मेल यूज का है, नो, दिस इज एक्सक्लूसिवली मेंट ओनली फॉर फीमेल। जबकि कॉन्डोम्स के अंदर मैंने आपको मेल और फीमेल कॉन्डोम्स दोनों बताए हैं ना। अब देखो, अगर इनके आउटर पार्ट पर यहां साइड में, ठीक, डायफ्राम है, डायफ्राम का डोम है, जो साइड में जो बाउंड्रीज होती हैं उसके अंदर अगर आप स्पर्मिसाइडल क्रीम या जेली को भर लें और उसके बाद इसको इंसर्ट करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, डायफ्राम की, ठीक। डायफ्राम सीमन को अंदर नहीं जाने देगा और वो केमिकल स्पर्म को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। इज दिस क्लियर। तो केमिकल के कांटेक्ट में आने पर स्पर्म डिस्ट्रॉय होता जाएगा और ये सर्विक्स उसे अंदर नहीं जाने देगा। इज दिस क्लियर। तो ये पॉइंट जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज, फॉर्म वगैरह अगर इसके साथ यूज की जाएं, किनके साथ, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप या वॉल्ट के साथ, तो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी विल इंक्रीज। इज दिस क्लियर। सो बैरियर मेथड की बात करोगे, किस पर बेस्ड है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम फिजिकली मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक। बैरियर मेथड में मैंने आपको कंडोम्स बताया, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट बताया, ठीक। ये सब केवल फीमेल यूज के हैं, ठीक है। यहां मेल और फीमेल कंडोम्स दोनों बताए। तो सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में केवल यही है जो एसटीआई, एड्स वगैरह से क्या देगा, प्रोटेक्शन, ठीक। एड्स की बात करोगे तो एचआईवी की, वायरस की बात करोगे उसकी वजह से होता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईयूडीज। क्लियर। आईयूडी की बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो आईयूडीज बोलो चाहे आईयूसीडीज बोलो,
ठीक है, एक ही बात। ना आईयूडीज की बात करोगे, क्या फुल फॉर्म है इसका? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इसका मतलब कोई ना कोई डिवाइस है जिसको कहां प्लेस करते हो आप? यूट्रस में। तो देखो, ये आपने बात की फीमेल यूटेरस की। ना कोई भी फॉरेन चीज जब बॉडी के अंदर जाएगी, क्लियर, तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो करेगी कि नहीं? क्लियर। तो देखो, आईयूडीज की बात करोगे तो एक छोटा सा पॉइंट, फिर इसके बेसिक्स के बारे में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ठीक है, ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ना इस डिवाइस को यूट्रस में प्लेस किया जाएगा तो क्या मेल यूज की है क्या? नो, दिस इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर फीमेल यूज। इज दिस क्लियर? ना अब देखो, यूट्रस के अंदर आईयूडी को इंसर्ट कौन करेगा? दिस इज इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज। सेल्फ इंसर्ट इसे नहीं किया जा सकता। क्लियर? नाउ अब देखो, ग्रेफेनबर्ग की बात करोगे, ग्रेफेनबर्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आईयूडी का एक कंसेप्ट दिया था। क्लियर? इन्होंने एक टी शेप स्ट्रक्चर बनाया, उस पर क्या होगा? पतला सा सिल्वर वायर क्या होगा? लपेट दिया था। बहुत पतला सा सिल्वर वायर इस टी शेप स्ट्रक्चर पर लपेट दिया गया था। क्लियर? ना इसको इस तरह से फोल्ड किया गया, इस तरह से क्या होगा? इसके टी वाले पार्ट को फोल्ड कर दिया और इसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। इज दिस क्लियर? नाउ जिस फीमेल के अंदर ये इंसर्ट किया गया, ठीक, अनसेफ क्वार्टस करने के बाद भी वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई, वो कंसीव नहीं की। ठीक, और जब कुछ टाइम बाद इसे रिमूव कर दिया गया तो उसमें क्या हो गया? कंसेप्शन हो गया, मतलब क्वार्टस करने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। तो जब तक आईयूडी, मतलब जो ग्रेफेनबर्ग ने प्लेस की थी उसके अंदर, ठीक है, जब तक वो प्लेस रही, अनसेफ क्वार्टस करने के बाद भी वो क्या नहीं हुई? प्रेग्नेंट नहीं हुई। क्लियर? नाउ अब देखो, आईयूडीज के अंदर मैं आपको बताता हूं लिपीज लूप, दूसरी बात करोगे कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, और एक बात करेंगे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। नाउ फर्स्ट लिपीज लूप की बात करोगे, सिंपल प्लास्टिक के टी शेप स्ट्रक्चर हैं जिनको कहां कर दिया जाता है? यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है। ना क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है तो ध्यान दो, यूट्रस में म्यूकोसा वाला पार्ट है कि नहीं? लुक हियर, ये यूट्राइन म्यूकोसा की बात करोगे, ये पार्ट है, और इसमें क्या भी होंगे? फैगोसाइटिक सेल। अब आपने फॉरेन बॉडी को यहां प्लेस कर दिया तो फैगोसाइटिक सेल का नंबर भी बढ़ेगा और उनकी एक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्लियर? तो अब जब सीमन रिलीज होगा तो ये फैगोसाइटिक सेल ज्यादा से ज्यादा स्पर्म को क्या कर डालेंगे? फैगोसाइटोसिस, क्योंकि इनका नंबर भी बढ़ा और एक्टिविटी भी बढ़ गई। क्लियर? नाउ तो लिपीज लूप की बात करोगे, इसको क्या बोला? नॉन मेडिकेटेड। कौन सी आईयूडी है ये? नॉन मेडिकेटेड। इसके अंदर कुछ भी यूज नहीं किया गया, किसी भी तरह का केमिकल, न हार्मोन्स इसके ऊपर लगाए गए, न कॉपर वगैरह इस पर यूज किया गया। क्लियर? नाउ अब देखो, तो आईयूडी की बात करोगे, इट इंक्रीजेस व्हाट? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। दूसरा पॉइंट। अब लिपीज लूप की बात करोगे, दिस इज ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट फ्रॉम द मार्केट। अब ये करीब करीब नहीं के बराबर यूज होती है। ठीक, इसके बाद आपके पास और एडवांस आई, वो थी कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कौन? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। क्लियर? नाउ तो ये जो आईयूडीज हैं, इन पर क्या होगा? सिल्वर की आपने क्या कर, सॉरी, कॉपर की बात करोगे, कॉपर वायर को क्या होगा? इस पर बहुत पतले वाले कॉपर वायर को लपेट दिया जाता है। क्लियर? नाउ और इसको फीमेल में क्या कर दिया जाएगा? इंसर्ट। क्लियर? नाउ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, उम्मीद करता हूं क्या रिलीज कर रही होगी? कॉपर आयंस। क्लियर? नाउ व्हाट विल दिस डू? कॉपर आयंस की बात करोगे, दे विल सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करेगा, तो जब मोटिलिटी कम हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? ऑफ कोर्स कम होगी। तो कॉपर आयंस व्हाट दे विल डू? कॉपर आयंस की बात करोगे, दे विल सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक, एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो ध्यान दो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कॉपर टी क्या करती है? फर्टिलाइजेशन को रोकती है या इंप्लांटेशन को? तो आपका जवाब होता है फर्टिलाइजेशन को। क्लियर? तो कॉपर टी प्रिवेंट्स व्हाट? फर्टिलाइजेशन। बट यस, ऑप्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो जवाब आपके पास फाइनली क्या आएगा? इट प्रिवेंट्स इंप्लांटेशन। क्लियर? नाउ कॉपर टी के एग्जांपल्स की बात करोगे, कॉपर टी 7, कॉपर टी 375 मल्टी लोड। क्लियर?
1 साल के लिए कॉपर टी, 3 साल के लिए कॉपर टी, 5 साल के लिए भी कॉपर टी है। क्लियर? तो ध्यान दो, अगर किसी फीमेल के एक बच्चा हो चुका और उसको आगे 3 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, तो वो 3 साल वाली कॉपर टी क्या करवा लेगी? इंसर्ट करवा लेगी। ठीक है? नाउ तो 2 बच्चों के अंदर 3 साल का कम से कम गैप रखा जा सकता है कि नहीं? नाउ अब देखो, आईयूडीज को प्रेफर भी क्यों किया जाता है? तो ध्यान दो, रिमेंबर, फीमेल की बात करोगे, इसमें ट्यूबेक्टोमी करते हैं, वो सर्जिकल पार्ट है कि नहीं? सर्जरी से क्या होगा? हर आदमी बैकफुट पर रहता है, काट पीट से तो हर कोई डरता है कि नहीं? तो सर्जरी वाला दिमाग में एक इंपैक्ट अलग होता है कि नहीं? ना, फीमेल इसको प्रेफर करती है, मल्टी ग्रेविडा फीमेल। क्लियर? मल्टी ग्रेविडा की बात करोगे, जिसके 2 या 3 बच्चे हो गए हो और वो ट्यूबेक्टोमी नहीं करवाना चाहती हो, तो वो हर 5-5 साल में कॉपर टी क्या होगा? बदलवाती रहेगी, प्रेग्नेंट भी नहीं होगी और ट्यूबेक्टोमी मतलब ऑपरेशन भी नहीं करवाना पड़ा। क्लियर? सो ये मल्टी ग्रेविडा फीमेल्स भी इसको क्या करती हैं? प्रेफर करती हैं। किनको? आईयूडीज को। नाउ अब कॉपर टी के बाद दूसरा मैं आपको बताता हूं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। किसकी बात करेंगे? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। नाउ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के अंदर क्या भरा होता है? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन भरा हुआ है। अब व्हाट दे विल डू इज, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, देखो, जब मैं म्यूकस की बात करूं तो एस्ट्रोजन म्यूकस को पानी की तरह पतला रखता है ताकि स्पर्म स्विम कर सके, लेकिन वहीं प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा? म्यूकस को क्या कर देता है? थिक या गाढ़ा। क्लियर? तो देखो, जब म्यूकस बहुत ज्यादा थिक होगा सर्विक्स पर, तो क्या स्पर्म आगे की तरह स्विम करके जा सकता है क्या? नो। क्लियर? तो ध्यान दो, सर्विक्स की बात करोगे, जो सर्विक्स अभी स्पर्म की एंट्री को इजीली अलाउ कर रहा था, वहां सर्विक्स पर बहुत ज्यादा थिक म्यूकस होने की वजह से वो स्पर्म की एंट्री को अब अलाउ नहीं कर रहा। क्लियर? तो सर्विक्स बिकम होस्टाइल टू स्पर्म। देखो, फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके फेवर में गवाही दे रहा हो तो ठीक है, लेकिन वही आदमी कुछ टाइम बाद आपके अगेंस्ट में गवाही दे रहा हो, ठीक है, तो आप बोलोगे द विटनेस हैज टर्न्ड होस्टाइल। इज दिस क्लियर? इन द सिमिलर मैनर, जो सर्विक्स अभी स्पर्म की एंट्री को इजीली अलाउ कर रही थी, वही सर्विक्स अब स्पर्म की एंट्री को अलाउ नहीं कर रही है, बिकॉज सर्विक्स पर बहुत ज्यादा थिक म्यूकस हो गया। किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। क्लियर? नाउ अब देखो, यूट्रस की बात करोगे, इट बिकम्स अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की बात करोगे, प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट की वजह से यहां म्यूकोसल चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है? और ये यूट्रस को किसके लिए बना देता है? अनफिट। किसके लिए बना देगा? इम्प्लांटेशन के लिए। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल, LNG-20, लेवोनॉर्गेस्ट्रिल, इसका फुल फॉर्म LNG-20। दूसरा प्रोजेस्टासर्ट, ये एक और दूसरा एग्जाम्पल है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का। एक और एग्जाम्पल है मायरीना। इज दिस क्लियर? ना, तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, वन वर्ड आंसर, इट प्रिवेंट्स इंप्लांटेशन। कॉपर टी की बात करोगे, इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन। इज दिस क्लियर? नाउ सीधी सी बात, व्हाट डज आईयूडी डू? कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो वन वर्ड आंसर, इट प्रिवेंट्स इंप्लांटेशन। क्लियर? तो ये अपन ने बात की आईयूडीज के बारे में। ठीक है, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में आईयूडी को भी क्या होगा? यूज किया जाता है। ठीक है? नाउ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में अब अपन बात करते हैं हार्मोनल मेथड्स की। क्लियर? हार्मोन्स की बात करोगे, ये इंजेक्शन के फॉर्म में यूज हो सकते हैं, स्किन के ठीक नीचे रखने के लिए इंप्लांट्स के फॉर्म में, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करोगे, ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म के अंदर आप हार्मोन्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो हार्मोन्स को इंजेक्शन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इंप्लांट्स के फॉर्म में कर सकते हैं, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के फॉर्म में। तो पहले अपन बात करते हैं इंजेक्शंस। क्लियर? इंजेक्शंस की बात करोगे तो बोलोगे डिपोर मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? DMPA। क्लियर? DMPA की बात करोगे तो फुल फॉर्म डिपो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। क्लियर? या डिपोट वर्ड की बात की है, इसका मतलब होता है स्लो रिलीज। ठीक? नाउ ये जो इंजेक्शन है जिसको आप बोल रहे हो, इसमें एग्जाम्पल बता रहा हूं, डेपो-प्रोवेरा। ठीक? ये इंजेक्शन लगता है कहां पर? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, ग्लूटियस मैक्सिमस जो हिप मसल है यहां पर। ठीक? तो ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। ठीक है? अप टू 3 मंथ्स। कब तक ये काम कर पाएगा? अप टू 3 मंथ्स। इसका मतलब आज अगर किसी फीमेल के अंदर डेपो-प्रोवेरा का इंजेक्शन लगाया है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स तक
वो अनप्रोटेक्टेड कोइटस करेगी तो भी कंसीव नहीं करेगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्यों? इसमें क्या भरा है इंजेक्शन के अंदर? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा तो एलएच का लेवल कम होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो जब एग रिलीज ही नहीं होगा तो वो अगर कोइटस कर भी लेगी तो स्पर्म फर्टिलाइज किसको करेगा? इज दिस क्लियर? नाउ अगर कोई फीमेल 1 साल तक कंसीव नहीं करना चाहती और यही इंजेक्शन यूज करना चाहती है तो हर 3-3 महीने के बाद एक एक इंजेक्शन लगेगा। इसका मतलब 1 साल तक अगर वो कंसीव नहीं करना चाहती तो टोटल कितने इंजेक्शन लगेंगे? करीब 4। क्या चारों एक साथ ठोक देंगे? नो, 3-3 महीने के बाद ना। यहां आपने बात की स्लो रिलीज, ठीक है? तो स्लो रिलीज की जब आप बात कर रहे हो तो ये जो इंजेक्शन मैंने आपको बताया, आगे चलकर मैं आपसे पूछूंगा कैन दे बी यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स? क्या इस इंजेक्शन को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में यूज किया जा सकता है? नो, क्योंकि आंसर क्या है? स्लो रिलीज है, इसलिए। ठीक है ना? कब तक इफेक्टिव रहेगा? अप टू 3 मंथ्स। क्या भरा है इसमें? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। हाई प्रोजेस्टेरॉन किसको नेगेटिव फीडबैक देता है? एलएच। ठीक ना? हार्मोन का दूसरा यूज इन फॉर्म ऑफ इंप्लांट्स भी आप क्या यूज कर सकते हैं? हॉर्मोन्स। नाउ इंप्लांट की बात करोगे तो एक एग्जांपल है आपके पास नॉर प्लांट। ठीक, नॉर प्लांट की बात करोगे तो जैसे मैच स्टिक्स होती हैं, मैच स्टिक मतलब माचिस की तीलियां, पतली पतली सी जैसे माचिस की तीलियां होती है, वैसे ही पतले पतले से सिलेंडर्स होते हैं जिसमें क्या फिल्ड होता है? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? तो जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन इसके अंदर भरा हुआ है, इन सिलेंडर्स को स्किन के नीचे प्लेस कर दिया जाता है। दे आर प्लेस्ड सबक्यूटेनियसली। इज दिस क्लियर? नाउ इनका मोड ऑफ एक्शन भी क्या होगा? सिमिलर टू पिल्स, क्योंकि इसमें भी क्या भरा है? हॉर्मोन्स हैं कि नहीं? और पिल्स की बात करोगे उसके अंदर भी मैं आपको हॉर्मोन्स के बारे में बताऊंगा। क्लियर? नाउ नॉर प्लांट की बात करोगे तो एक होता नॉर प्लांट 1, इसमें क्या होगा? 6 सिलेंडर्स होते हैं जो प्लेस किए जाते हैं और ये करीब 5 साल तक के लिए काम करता है। नॉर प्लांट 2 की बात करोगे, इसमें 2 सिलेंडर्स होते हैं और ये केवल 2 साल तक के लिए इफेक्टिव होता है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ नॉर प्लांट आपसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछा जाता। ठीक, बस आपको यह पता होना चाहिए व्हाट आर इम्प्लांट्स। क्लियर? तो इम्प्लांट्स का एक एग्जांपल आपके पास नॉर प्लांट है और कैसे प्लेस करोगे आप इसको? सबक्यूटेनियसली। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करोगे तो मेल और फीमेल पिल्स के बारे में। ठीक, मेल के अंदर पिल्स कभी सक्सेसफुल नहीं रही। ठीक है, चाइना की बात करोगे, चाइना ने सबसे पहले बनाई गॉसिपॉल पिल। कॉटन सीड वगैरह की बात करोगे, इससे यूज करके उसकी प्रिपरेशन से बनाई गॉसिपॉल पिल। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कम करती करती फाइनली स्पर्मेटोजेनेसिस को ब्लॉक ही कर देती है। क्लियर? तो ध्यान दो, शुरू में क्या पढ़ा था आपने? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल। क्लियर? लेकिन जब ट्रायल्स देखे तो कई मेल के अंदर क्या नजर आया? परमानेंट एज़ूस्पर्मिया नजर आया, परमानेंटली स्पर्मेटोजेनेसिस बंद हो गया, इसलिए इस ड्रग को क्या कर दिया गया? बैन। क्लियर? तो आपसे क्या बोला गया है? एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल। जब तक यूज किया जाए तब तक कंसीव न करे फीमेल। इज दिस क्लियर? और जब उसके यूज के डिसकंटिन्यू कर दिया जाए उसके बाद कॉइटस करने के बाद फीमेल कंसीव कर जाए। तो यहां मेल के अंदर स्पर्म काउंट बहुत कम होते होते परमानेंटली बंद हो गया, तो इस तरह का मेल जब अपना सीमन रिलीज करेगा तो उस सीमन में स्पर्म ही नहीं है, वो क्या वो एग को फर्टिलाइज कर पाएगा? नो। ठीक ना? चाइना ने एक और ट्रायल लिया और उसमें क्या यूज किया? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, तो मेल के अंदर भी प्रोजेस्टेरॉन पिल्स ज्यादा लोगे तो वो गोनेडोट्रोपिन्स को कम करेगा। इज दिस क्लियर? और किसको कम करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को। इज दिस क्लियर? लेकिन मेल के अंदर पिल्स टोटली क्या होगा? पॉपुलैरिटी गेन कर ही नहीं पाए। तो पिल्स के अंदर अपन मेनली किसकी बात करेंगे? फीमेल्स के अंदर बात करेंगे, फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो देखो, मैंने आपको बताया हार्मोन्स की बात करोगे, ये हार्मोनल मेथड। क्या बोला? हार्मोन्स को 3 तरह से यूज कर सकते हैं कि नहीं? अगर एक लाइन के अंदर मैं आपसे बोलूं हार्मोन क्या करता है, 1 वर्ड आंसर, तो इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। फीमेल के अंदर हार्मोन्स अगर हार्मोनल मेथड यूज कर रहे हैं तो व्हाट दे विल डू? दे विल प्रिवेंट ओव्यूलेशन। नाउ अब देखो, यहां मैं आपको बताता हूं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अपन बात करेंगे फीमेल पिल्स की। क्लियर?
बेटा अब बात करते हैं फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। ठीक, जब फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात कर रहे हैं तो यहां मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। एक बात करेंगे इमरजेंसी पिल्स। इमरजेंसी पिल्स के अंदर यहां इसको क्या भी बोल देते हो आप जनरली, पीओपी पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। इनके अंदर केवल क्या भरा होता है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर नाउ, इनको क्या भी बोलते हैं, पोस्ट क्वाइटल पिल, इन्हें मिनी पिल्स भी बोलते हैं, इनको मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोला जाता है। क्लियर, तो ध्यान दो, पीओपी पिल्स मतलब प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। फॉर एग्जाम्पल अनवांटेड 72। क्लियर नाउ, किस नाम से भी जाने जाते हैं ये, आई पिल्स। किस नाम से जानते हैं इनको, आई पिल्स। क्लियर नाउ, इमरजेंसी पिल्स की बात करेंगे तो कैसे मोड ऑफ एक्शन है उसके बारे में बताता हूं। क्लियर, दे हैव वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इनमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। क्लियर, वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एलएच। क्लियर, अब एलएच को नेगेटिव फीडबैक दिया तो किसको रोक देंगे, ओव्यूलेशन। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो किसको रोक देंगे, ओव्यूलेशन। तो ध्यान दो, जब इमरजेंसी पिल्स की बात करोगे तो कब ली जाती है इमरजेंसी पिल्स। ठीक, मान लो रिस्क पीरियड में कॉइटस हो गया, रिस्क पीरियड मतलब फर्टाइल पीरियड में कॉइटस हो गया, ध्यान नहीं रहा, अनसेफ कॉइटस हुआ। इज दिस क्लियर? ठीक, या फिर किसी रीजन, किसी फीमेल के अंदर रेप की वजह से ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक, तो उन सारी पॉसिबल प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए क्या ली जाती है, इमरजेंसी पिल्स। क्लियर, तो ध्यान दो, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक, तो ये एलएच को क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक। जब एलएच को नेगेटिव फीडबैक हो गया तो ओव्यूलेशन रुक जाएगा, इट विल प्रिवेंट ओव्यूलेशन। बट व्हाट नाउ, अब मान लो ओव्यूलेशन हो चुका था, तब क्या करेंगी ये पिल्स। तो ध्यान दो, जब ओव्यूलेशन हो चुका था तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक, तो हाई प्रोजेस्टेरॉन की बात करोगे, एलएच को क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, तो कॉर्पस ल्यूटियम के आगे फर्दर डेवलपमेंट को भी क्या कर देगा, रोक देगा। दिया हुआ प्रोजेस्टेरॉन अपना काम कर रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा कि नहीं। अब एलएच कम होना है और एलएच कम हो चुका तो वो कॉर्पस ल्यूटियम के फर्दर डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करेगा, तो आगे से जो मिलने वाला प्रोजेस्टेरॉन, जो कॉर्पस ल्यूटियम से अब प्रोजेस्टेरॉन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आप बात करोगे, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स व्हाट, इम्प्लांटेशन। क्लियर, तो पहला आंसर, इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। ठीक, लेकिन ओव्यूलेशन हो चुका तो क्या होगा, तो ध्यान दो, हाई प्रोजेस्टेरॉन ने एलएच को नेगेटिव फीडबैक दिया, ये कॉर्पस ल्यूटियम के फर्दर डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? तो अब आपके पास एंडोमेट्रियम को क्या होगा, मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, कॉर्पस ल्यूटियम से आने वाला प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, तो सीधी बात, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। ठीक ना, जब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की बात की है तो एनसीईआरटी ने एक लाइन में जो लिखा है वो भी आपको बताता हूं। ठीक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, व्हाट कैन बी यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एनसीईआरटी के हिसाब से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या यूज कर सकते हैं, आइदर प्रोजेस्टेरॉन और कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, या तो प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन। क्लियर, और आईयूडी बट विद इन 72 आवर्स। इज दिस क्लियर? ठीक, तो विद इन 72 आवर्स फ्रॉम कॉइटस या अनसेफ कॉइटस, अनसेफ कॉइटस। क्लियर, अनसेफ कॉइटस है तो फीमेल मतलब इसे यूज करेगी। ठीक, वो प्रेगनेंसी से बचना चाहती है कि नहीं। तो जब भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की बात करेंगे, एक कंडीशन आपके पास आएगी 72 आवर्स। क्लियर, तो या तो हाई प्रोजेस्टेरॉन या कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, और आईयूडी शुड बी प्लेस्ड within the uterus but within 72 hours from unsafe coitus, या रेप की वजह से फीमेल के अंदर पॉसिबल प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने बात की इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में क्या यूज किया जा सकता है। और अभी ठीक पहले मैंने आपको बताया था कि जो इंजेक्शंस मैंने बताए थे डेपो-प्रोवेरा वाले, उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्लो रिलीज है। अभी तो आपको क्या होगा, ठीक है ना, ज्यादा अमाउंट के अंदर ये हॉर्मोन्स का रिक्वायरमेंट होगा।
ठीक है, ताकि हाई प्रोजेस्टेरोन किसको नेगेटिव फीडबैक दे दे, या हाई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, गोनेडोट्रोपिन्स को नेगेटिव फीडबैक दे दें। ठीक है, नाउ अब देखो, अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसी पिल्स, जिसको आपने जनरली क्या बोल दिया था, पीओपी पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, अब बात करते हैं रेगुलर पिल्स। रेगुलर पिल्स में डेली पिल्स के बारे में बताऊंगा, वीकली पिल की बात करोगे, और एक मंथली पिल जो महीने में एक बार ली जाती है, वो मंथली पिल है, ठीक, क्विनिस्ट्रॉल। ठीक, जो रोज ली जाती है वो डेली पिल, उसका एग्जाम्पल आपको बताऊंगा मालाडी। वीकली पिल की बात करोगे तो अपन बात करेंगे सहेली। इज दिस क्लियर? ध्यान से सुनो। डेली पिल जो रोज एक ली जाती है, एग्जाम्पल मालाडी या माला एन। क्लियर? अब देखो, माला डी या माला एन की बात करोगे, ये स्टेरॉयडल पिल्स हैं, क्योंकि इन पिल्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, सिंथेटिक एस्ट्रोजन और सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? सो माला डी स्टेरॉयडल है कि नॉन स्टेरॉयडल? स्टेरॉयडल है, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या है, सेक्स हार्मोन्स, ये सिंथेटिकली बना दिए कि नहीं पिल्स में डालने के लिए। इज दिस क्लियर? मैंने बोला था सारे के सारे जो भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं, दे ऑल आर स्टेरॉयड इन नेचर। याद आ रही है बात ना? प्रोजेस्टेरॉन रिलेटिवली ज्यादा, एस्ट्रोजन रिलेटिवली कम होता है। ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा और ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन रिलेटिवली कम। क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों हैं, तो इसको क्या भी बोलते हैं, सीओसी। इसको बोलते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या भी बोलते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जबकि यहां पीओपी बोला था, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। क्लियर? कंबाइंड क्यों बोला? क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों है। अब ध्यान दो बेटा, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है, एस्ट्रोजन भी ज्यादा है, तो बताइए एफएसएच एलएच का लेवल कम होगा कि नहीं? जब एफएसएच एलएच का लेवल कम होगा, इसका मतलब फॉलिकल डेवलपमेंट भी नहीं होगा और ओवुलेशन भी नहीं होगा। इज दिस क्लियर? अब ऐसी फीमेल अगर अनसेफ कॉइटस भी करती है, तो स्पर्म आ जाएगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, आ जा, एग रिलीज नहीं हुआ तो स्पर्म फर्टिलाइज किसको करेगा? ठीक है, तो ये आपने बात की यहां पर, दिस विल प्रिवेंट ओवुलेशन। तो डेली पिल का एक एग्जाम्पल आपको बताया, माला डी या फिर एक और माला एन। ठीक है ना? व्हाट दे विल डू, तो इनमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन ज्यादा है तो एफएसएच एलएच कम रहेगा, तो फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ओवुलेशन नहीं होगा। ठीक ना? ये सिंथेटिक हार्मोन्स क्या होगा, एंडोमेट्रियम पर तो काम करेंगे कि नहीं? क्लियर? तो कुल मिला के अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, क्या नहीं होने देंगे, तो बोलोगे ओवुलेशन। अब ध्यान दो, जब ओवुलेशन भी नहीं हुआ तो इंप्लांट भी कहा होगा, तो ये इंप्लांटेशन भी नहीं होने देंगे। बट वन वर्ड आंसर की बात करोगे, दे विल प्रिवेंट ओवुलेशन। ठीक ना? अब देखो, जब आप माला डी की बात करोगे, एक स्ट्रिप के अंदर दवा का जो एक स्ट्रिप होता है, पत्ता होता है, उसमें करीब 28 पिल्स होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कितने दिन की, 28। तो इसमें 28 पिल्स होती हैं, 21 तो हार्मोनल पिल्स होती हैं और 7 क्या होती हैं, आयरन पिल्स। आई रिपीट, ठीक, माला डी के एक स्ट्रिप के अंदर 28 पिल्स होती हैं, 21 तो हार्मोनल पिल्स होती हैं और 7 आयरन पिल्स होती हैं। मतलब 7 में केवल आयरन वाली पिल्स होती हैं, नॉन हार्मोनल पिल्स हैं ये 7। ठीक, तो 21 डेज तक तो क्या दोगे, हार्मोन्स। 21 डेज तक तो आपने क्या दी, हार्मोनल पिल्स, और 7 डेज तक आपने क्या दिए, केवल आयरन। ठीक, तो अब देखो 7 डेज तक आप हार्मोन नहीं दे रहे हो तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा कि नहीं? जैसे ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। तो ध्यान दो, यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होगी, ब्लीडिंग तो होगी, समझ में आ गई बात, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एग नहीं होगा, ब्लीडिंग भी कंपैरेटिवली कम होती है। इज दिस क्लियर? तो यहां आपने बात की डेली पिल का एग्जाम्पल, माला डी या माला एन, ये स्टेरॉयडल पिल थी बेटा। इट प्रिवेंट्स ओवुलेशन, क्योंकि ब्लड में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा तो एफएसएच एलएच कम रहेगा। आपका सिंथेटिक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम में चेंजेस करवाएगा कि नहीं? जब 7 दिन तक आपने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं दिया, 7 दिन केवल आयरन दे रहे हो आप, क्लियर? तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी। इज दिस क्लियर? नाउ अब आगे वीकली पिल। वीकली पिल की बात करोगे तो जिस ब्रांड के अंदर आप देखते हो वो है सहेली। ठीक है ना? ये है सेंट क्रॉमन। सहेली की बात करोगे, है तो क्या ये सेंट क्रॉमन, लेकिन जिस ब्रांड के अंदर है उसको बोलते हो आप सहेली। ठीक है ना? जिस नाम से पॉपुलर इसको क्या बोलते हो आप, सहेली। अब देखो, इसको डेवलप किया था सीडीआरआई लखनऊ के साइंटिस्ट ने।
क्लियर? सहेली पिल को डेवलप किया था CDRI लखनऊ के साइंटिस्ट ने। क्लियर ना? ये पिल कैसी है? नॉन स्टेरॉइडल। कैसी है ये? नॉन स्टेरॉइडल। इसका मतलब इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो FSH को नेगेटिव फीडबैक भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो फिर ये ड्रग काम कैसे करेगी तो आपको बताता हूं, ध्यान दो। एक टर्म यूज कर रहा हूं SERM। क्या बोल रहा हूं? SERM। अब इसका फुल फॉर्म बताता हूं, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। फिर रिपीट कर रहा हूं, SERM का फुल फॉर्म सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक, सेलेक्टिव हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। कौन से? ठीक, तो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ये क्या कर रहे हैं? मॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो क्या पूरी बॉडी के सारे एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को? नो। देखो, एंडोमेट्रियम पर जब एस्ट्रोजन काम करेगा तब जाकर एंडोमेट्रियम में क्या होगा? प्रोलिफरेशन। क्लियर? तो केवल एंडोमेट्रियम वाले जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं ये मॉड्यूलेट हो गए कि नहीं? इज दिस क्लियर? तो अब यहां पर एस्ट्रोजन अपना एक्शन नहीं शो करेगा। ठीक, तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस ज्यादा बढ़ेगी नहीं, अनइवन है। इज दिस क्लियर? तो जब एंडोमेट्रियम की थिकनेस नहीं बढ़ेगी तो इंप्लांटेशन कहां होगा? इज दिस क्लियर? तो ध्यान दो, हे गाइस, दिस इज नॉन स्टेरॉइडल पिल, इट प्रिवेंट्स इंप्लांटेशन। क्लियर? ये नॉन स्टेरॉइडल पिल है और किसको प्रिवेंट करती है? इंप्लांटेशन। नाउ क्या ये एस्ट्रोजन को काम करने देती है? नो। इसलिए आपने बोला दिस इज एंटी एस्ट्रोजेनिक। इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है? एंटी एस्ट्रोजेनिक। तो क्या एस्ट्रोजन को डिस्ट्रॉय कर रही है क्या? नो। केवल यूट्रस के एंडोमेट्रियम पर एस्ट्रोजन को काम नहीं करने दे रही, बाकी एस्ट्रोजन और जगह जहां काम करना चाहे वहां करेगा। ठीक, तो मैंने बोला सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। तो इसमें जो सॉल्ट यूज होता है सहेली के अंदर, उसको एक नाम दिया आपने ऑर्मिलॉक्सीफिन, लेकिन वो नहीं पूछा जाता तो अपन भी परेशान नहीं होते। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन, विच ड्रग वॉज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ CDRI लखनऊ? सहेली। नेम द वीकली पिल? सहेली। वो वीकली पिल जो नॉन स्टेरॉइडल है? आंसर है सहेली। इज दिस क्लियर? नाउ वीकली पिल सहेली जो CDRI वालों ने डेवलप की थी, उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है? तो आप बोलोगे एंटी एस्ट्रोजेनिक। Is this clear? Give an example of a pill which prevents implantation. तो आंसर है आपके पास सहेली। Now, ठीक, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। इस दवा के साइड इफेक्ट कंपैरेटिवली काफी कम है। ठीक है, एंड दिस इज द ड्रग ऑफ हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। ठीक है, इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी हाई है, फेलियर रेट भी कंपैरेटिवली कम है, साइड इफेक्ट्स भी कम है। इज दिस क्लियर? तो ये अपन ने फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बात की लास्ट में शॉर्ट में। इमरजेंसी पिल्स की बात करोगे, ये रेगुलर पिल्स हरगिज नहीं है। तो ध्यान दो, अनसेफ कोइटस हो जाए तब ये लेनी होती है, वरना नहीं। इज दिस क्लियर? फीमेल प्रेग्नेंट हो, उसके बाद अबॉर्शन हो, उससे बेटर है कि वो प्रेग्नेंट ही ना हो अगर रिस्क पीरियड में कोइटस हो जाए तो। नाउ एनसीईआरटी ने क्या बोला? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में क्या यूज कर सकते हो? आइदर प्रोजेस्टेरॉन और कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और आईयूडी कैन बी प्लेस्ड, ठीक, इन द यूट्रस ऑफ फीमेल। बट ये जो भी आप यूज कर रहे हैं कब होने चाहिए? विद इन 72 आवर्स फ्रॉम अनसेफ कोइटस या रेप की वजह से फीमेल में पॉसिबल प्रेगनेंसी नोटिस हो तो। नाउ इमरजेंसी पिल्स के बाद क्विक रिकॉल, क्विक रिवीजन किसका करते हैं अपन? रेगुलर पिल्स। ठीक, डेली पिल्स का एग्जाम्पल मैंने बताया था माला डी या माला एन। ठीक, ये कैसी पिल्स हैं? स्टेरॉइडल पिल्स। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हैं कि नहीं? इसलिए मैंने आपको बोला था कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, लेकिन इस तरह की टर्म जरूरी नहीं आपसे पूछी जाए। ठीक, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, सिंथेटिक एस्ट्रोजन इसमें है, प्रोजेस्टेरॉन रिलेटिवली ज्यादा और एस्ट्रोजन कम है। नाउ दूसरी बात, इट प्रिवेंट्स ओवुलेशन। जब ब्लड में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है तो FSH कम होगा कि नहीं? तो फॉलिकल डेवलपमेंट ही होगा, तो ओवुलेशन भी नहीं होगा। ठीक, नाउ अब देखो, स्टार्ट पिल्स लेना कब स्टार्ट करें? विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिन में इसको स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक, और कब तक कंटिन्यू रखेंगे? जब तक फीमेल को कंसीव नहीं करना तब तक ये पिल्स वो लेती रहेगी। ठीक है, नाउ पिल्स की बात करोगे तो 28 पिल्स होती हैं, 21 तो हार्मोनल पिल्स होती हैं। ठीक, और 7 की बात करोगे ये आयरन पिल्स होती हैं। सो
21 डेज तक तो हार्मोन का लेवल ब्लड में हाई रखा, लेकिन 7 डेज तक आपने पिल्स नहीं दी तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल ब्लड में कम हो गया। ठीक, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हुआ तो इनकी कमी की वजह से एंडोमेट्रियम टूटेगी, क्योंकि आपका सिंथेटिक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी एंडोमेट्रियम पर इफेक्ट शो कर रहा था कि नहीं, और अब क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चल रही है, ब्लीडिंग भी हो रही है, लेकिन ब्लीडिंग कंपैरेटिवली कम होती है। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, वीकली पिल की बात करोगे तो ये मैंने आपको बताया था सहेली, जिसको आप सेंट क्रॉमन के नाम से जानते हो। ठीक है, लेकिन कॉमनली जिस नाम से जानते हो वो कौन है, सहेली। ठीक, सहेली पिल को डेवलप किसने किया था, सीडीआरए लखनऊ के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। ठीक है, नाउ ये पिल कैसी है, नॉन स्टेरॉइडल, मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इस पिल में है ही नहीं। ठीक, तो काम कैसे करेगी, तो मैंने बोला था दिस इज एंटी एस्ट्रोजेनिक। तो क्या एस्ट्रोजन को डिस्ट्रॉय कर रही है, नो। तो फिर काम कैसे कर रही है, बोला था SERM, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक, तो जो एंडोमेट्रियम पर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं उनको क्या कर दिया, मॉड्यूलेट कर दिया, कुल मिला के समझने के लिए इनको ब्लॉक कर दिया। इज दिस क्लियर? एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम पर काम नहीं करेगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस नहीं बढ़ेगी। ठीक, तो एंडोमेट्रियम जब थिक ही नहीं होगा तो इंप्लांटेशन कहां होगा, तो इसलिए मैंने आपको बोला था सहेली की बात करोगे इट प्रिवेंट्स इंप्लांटेशन। ठीक है, साइड इफेक्ट भी बहुत कम है और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हाई है। ठीक है, नाउ मंथली पिल में एक एग्जांपल क्विनिस्टेरॉल, जिसके बारे में आज दिन तक कभी पूछा ही नहीं गया। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में बताया था।